हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने जो है क्लास 9th की एक्सरसाइज 10 स्टार्ट कर रखी थी, है ना। और हम 10.1, 2, 3 तीनों कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं और 10.4 पे चलते हैं। देखो 10.4 जो है एक्सरसाइज, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 6 के 6 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब दो वृत्त दे रखे हैं। इस सवाल में कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आप जानते होंगे कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे ही तो होता है दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने का मतलब, जैसे एक वृत्त, ठीक है, और दूसरा वृत्त हो गया ये। देखो इसी सिचुएशन में तो दो वृत्त जो है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। जैसे एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये बिंदु आपको दिख रहे हैं। तो एक यही केस हो सकता है जिसमें दो बिंदु। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर इधर भी तो कर सकते हैं, कहीं कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि वृत्तों को दो बिंदुओं पर इस तरह से टच कराया जाता है। ये आपके सामने डायग्राम होगा। अब कह रहा है कि एक की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है। तो वो तो साफ देख के पता चलता है डायग्राम को कि कौन से की 5 है और कौन से की 3। ऑब्वियस सी बात है कि बड़े वाले की 5 रही होगी और छोटे वाले की 3। अब देखो ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि इस जो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। तो इस केंद्र को मैं अगर इस परिधि से मिला दूँ, ये परिधि इसी परिधि का तो बिंदु है, इसी की तो परिधि है ये, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, ओके। और कह रहा है कि दूसरे वृत्त की, अच्छा इस केंद्र को अगर इसकी परिधि कौन सी है? ये वाली। तो मैं इस बिंदु से मिला देता हूँ। ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे कि सर हम इसको इधर भी तो मीट कर सकते थे, ये भी तो परिधि है। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमको एक किसी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल बनाने की कोशिश करनी चाहिए ना हमेशा, क्योंकि हम ट्राइंगल्स के फॉर्मूले जानते हैं। हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जो होता है, हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो इसलिए हम जो है ट्राइंगल बनाने की ट्राई करते हैं। तो इस तरह से इनको मिलाने से 2 साइड्स बन चुकी है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी। अब केंद्रों के बीच की दूरी का मतलब है ये केंद्र और ये केंद्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कह देते हैं कि सर 5 इसकी है, 3 इसकी है, 5 + 3 8 होगी, ठीक है। लेकिन असल में 8 थोड़ी ना होगी। ढंग से देखो, यहाँ से इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि ये रही, यहाँ तक आने में 5 और यहाँ से यहाँ तक आने में 4। तो ये वाला पोर्शन 2 बार नहीं आ गया? आ गया ना 2 बार। तो 2 बार आ गया तो इसको 2 बार थोड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये जो है ना 5 + 3 8 नहीं होगी। ये हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि इससे इस पॉइंट की, अब इन केंद्र का नाम दे देते हैं, इसका नाम मैं O दे देता हूँ, इसका O' दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें O' की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। O to O' की जो डिस्टेंस है वो हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। अंडरस्टैंड? 4 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि तो उभयनिष्ठ जीवा, अब मैंने आपको बताया था उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है। उभयनिष्ठ जीवा होती है वो जीवा जो दोनों वृत्तों की जीवा हो। ऐसी जीवा सिर्फ एक ही पॉसिबल होती है, वो होती है इन दो बिंदुओं को अगर आप मीट कर दोगे। किन दो को? इन दो को। तो देखो ये जो जीवा है, इनके नाम दे देते हैं हम। इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं, इसका दे देते हैं B, और इसका मैं दे देता हूँ M। इस पॉइंट का जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है ना, कट रहा है। तो ये जो AB जो है, इस छोटे वाले वृत्त की भी जीवा है और इस बड़े वाले वृत्त की भी। O केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है AB, और O' केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है AB, ठीक है। समझ में आया? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें निकालना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है AB = वॉट, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि AB की लेंथ कितनी है। अब AB ये है, उभयनिष्ठ जीवा ही तो बोलिए, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें, तो AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, हमें देखो ढंग से देखो, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये जो लाइन होती है और ये जो केंद्रों को मिलाने वाली, हम पिछले 10.3 में एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि दो
केंद्र जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है और उभयनिष्ठ जीवा जो होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। हम ये प्रूफ कर चुके पिछली एक्सरसाइज में आया था ये सवाल। तो यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है इधर भी, और इस पॉइंट का नाम क्या है, M है ना। तो ये O A और ये M, ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज O A O M A में, ठीक है। हम पहले ले रहे हैं त्रिभुज O M A में, ठीक है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, OA, ठीक है। OA का स्क्वायर बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अब जो है हमें AM की वैल्यू हम फाइंड आउट करते, तो AM को इधर ही रहने दो, ठीक है, जहाँ पे है वहीं रहने दो। सो AM इधर बचेगा AM स्क्वायर, और ये जो OA है इसको इधर रहने दो। OM को लेफ्ट साइड LHS में ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा, तो उधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, OM स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, ठीक है। अब हम AM की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें AM की वैल्यू गिवन नहीं है। देखो आप कहोगे कि सर AM को इधर क्यों रखा, क्योंकि हमें AM की ही वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं है ना। अब आप कहोगे सर पता तो इनकी भी नहीं है। चलो अब एक चीज़ देखो, O और O डैश के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि M से लेकर O डैश तक की जो डिस्टेंस है वो तो हम ले लेते हैं X, ओके। और जो O से M तक की जो डिस्टेंस है OM, वो जब टोटल 4 है, ये x हो गई, तो ये ऑब्वियसली बात है कि भाई 4 माइनस x होगी, अंडरस्टैंड। तो अब हमें ये डिस्टेंस भी पता है 4 माइनस एक्स, ये भी पता है, तो AM ही तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए हमने AM को अकेला रखा है। आ गई बात समझ में। अब AM स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट करें, पहले OA की वैल्यू कितनी है, 5। सो 5 का स्क्वायर माइनस OM की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया। चलो यहाँ तक, अभी इसको लिखो, बाद में करेंगे इसको सॉल्व। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई प्रॉब्लम आई हो तो। कुछ भी नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने ट्राइंगल OMA में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है OMA में। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये जो चीज है जो हमने निकाली है AM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम जो है ट्राइंगल OMA की बात करते हैं। अभी तक हमने OMA की बात की, अब बात करते हैं ट्राइंगल OMA में, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस लगेगी। देखो कर्ण का स्क्वायर, यानी कि OA कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है ना, तो OA हो गया कर्ण, तो OA का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस MO डैश का स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसको 12 मत समझ लेना, कहीं 12 समझ लो, O के ऊपर डैश लग रहा है, ठीक है। अब OA की वैल्यू हमें पता है, O डैश M की जो वैल्यू है वो भी हमें मालूम है, कितनी है, X। अब हमें AM की ही तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो AM को वन साइडेड रखो, और लेफ्ट साइड में जो है OA स्क्वायर तो रिमेन है ही, माइनस MO डैश को इधर बुला लो, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो अब AM स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, OA की वैल्यू कितनी आ गई, O डैश A की, सॉरी O डैश आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि O डैश है ना इसके लिए। तो सो O डैश A की जो वैल्यू है वो होगी 3 का स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। माइनस OM डैश की X, सो X का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया सोल्व। अब देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट किसकी वैल्यू दे रहा है, सॉरी सेकंड हमें किसकी वैल्यू दे रही है, AM स्क्वायर की, और ये भी तो AM स्क्वायर की, यानी कि दोनों का LHS इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि RHS भी इक्वल होगा। सो RHS इक्वल होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि दोनों के RHS को इक्वल पुट कर देते हैं बाय इक्वेशन समीकरण फर्स्ट व
सेकंड से। दोनों के हम RHS को इक्वल रख देते हैं। इसका RHS क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो 5 का स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला अगर तुम सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, ठीक है 8x ये मिलेगा आपको। और उधर अगर सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 16, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 8x। ये प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, और इक्वल टू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर जा सकता है क्योंकि LHS RHS इक्वल है, टर्म्स इक्वल हैं, तो इसलिए हम काट सकते हैं। ओके, और देखोगे कि 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाते हैं तो 9 रिमेन बचेंगे प्लस के, है ना, और प्लस के 9 इधर भी तो हैं, सो ये तीनों भी आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो बचेंगे क्या, 8x बराबर, उधर तो कुछ भी नहीं बचा तो 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 0। x की वैल्यू कितनी आई निकल के 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई, x ये था। अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये जो लाइन है ना ये इसी के ऊपर पड़ी है, मतलब संपाती कहते हैं ना जिसको। संपाती लाइंस का मतलब होता है जैसे ये लाइन और ये लाइन संपाती नहीं है, कुछ भी और समांतर है, चलो ये लाइन और ये लाइन ले लो, ये संपाती नहीं है। संपाती का मतलब होता है जैसे ये लाइन है और दूसरी लाइन ये इसी के ऊपर है, तो उन्हें क्या कहते हैं, संपाती लाइन। तो ये दोनों लाइनें अब संपाती हो गई क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ही जब 0 है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये लाइन 0 हो गई, तो यानी कि जो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू जब आपकी 0 आ गई है तो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं और हमारे पास x को लेके एक इक्वेशन थी, ये रही am स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे अगर x की तो am की वैल्यू नहीं आ जाएगी। कैसे, देखो इक्वेशन ये थी am स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो am स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9। सो am जो होगा वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो am क्या है, am ये रहा 3 सेंटीमीटर, और जो ab है वो जो है am का दुगना होता है 2am, क्योंकि हमें पता है कि जो केंद्रों को मिलाया जाता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें दो बिंदुओं पर, तो जब उनके केंद्रों को मिलाते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा जो होती है वो समद्विभाजित होती है केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के द्वारा। ठीक है, तो AB जो है वो AM का दुगना होगा, तो AB बराबर आ जाएगा 2 इंटू AM की वैल्यू क्या आई 3, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी AB की वैल्यू, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये तो फाइंड आउट करना था, तो AB की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। ओके आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके, है ना। अब इसको नोट तो कर लिया हुआ है स्क्रीनशॉट, लेकिन नोट कर लेना है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें, है ना, एक वृत्त की दो समान जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें, जैसे एक वृत्त ले लिया हमने, ये रहा, इसका केंद्र हो गया है, ठीक है, बीच में हम दो समान जीवाएं ले लेते हैं, एक और यहाँ से ही हमने एक ये भी ले ली, दो समान जीवाएं। ठीक है, अब हमें कह रहा है अंदर प्रतिच्छेद करें, तो ये अंदर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पे, इनका नाम दे देते हैं A B C और D। इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ M, है ना, M पॉइंट दे दिया जहाँ पे प्रतिच्छेद करें ना, उस बिंदु का नाम दे दिया हमने M। ठीक है, प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि जीवा खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होता है। देखो इसके लिए हमें क्या करना, अब देखो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सिद्ध क्या करना है। असल में इसमें सिद्ध करना है कि जीवाओं के जो खंड होते हैं, इस पॉइंट का नाम है M, है ना, तो ये जो खंड का मतलब है जो AM वाला खंड है, इस AB का खंड है ना एक, मतलब टुकड़ा, ये है AM। ऐसे ही इसका क्या होगा CM, AM बराबर CM हो। ठीक है,
और बचा हुआ दूसरा खंड कौन सा है, इसका कौन सा बच गया, एम बी, ये जो है किसके इक्वल हो, एम डी के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है ना, सिद्ध करना है कि ये दो चीज़ें हमें सिद्ध लानी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या रचना करनी पड़ेगी, हमें क्या है, इस केंद्र का नाम दे देते हैं ओ, और इस केंद्र को इस बिंदु से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिला दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हम जो है ट्राइंगल्स के फॉर्मूले जानते हैं, उसमें पाइथागोरस लगती है, इसलिए हमें ट्राइंगल्स बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए। तो ये लाइन हो गई, और अगर मैं इस बिंदु से, इस ओ बिंदु से केंद्र है जो, इससे इस ए बी जीवा के ऊपर एक लंब डाल देता हूँ। ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री डाल देता हूँ, और एक इधर से इस पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, इनका नाम मैं दे देता हूँ ई एंड एफ। ठीक है, सो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने लंब डाल दिया। अब देखो हमें जो है ये चीज़ें प्रूव करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो त्रिभुज मिल चुके हैं, कौन कौन सा, ओ ई एम, ओ एफ एम, दो त्रिभुज मिल गए। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें जो है सर्वांगसम प्रूव करना है। सर्वांगसम कौन कौन से त्रिभुजों को, देखो त्रिभुज ओ ई एम व त्रिभुज ओ एफ एम में, इन दोनों त्रिभुजों में हम इनको सर्वांगसम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखो ओ ई बराबर होगा ओ एफ के, होगा कि नहीं होगा, इसका कारण बताओ। ओ ई बराबर ही है, क्योंकि हमें क्या रखा है कि ये दोनों जीवाएं बराबर है, और हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। क्या होता है, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब समदूरस्थ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमें जो है इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल मिल गई। तो एक चीज़ तो हमने कर दिया, एक भुजा को हमने बराबर कर दिया। अब ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्यों, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है ना, ये भी हो गया। और जो तीसरा एंगल है उसका नाम क्या है, ओ ई एम बराबर होगा ओ एफ एम बराबर 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री का हमने लंब डाला है। तो ये दोनों कोण, तो कौन सा नियम लग गया कौन सा नियम लग गया इसमें हमने लगा दिया, चाहे तो भुजा कोण भुजा लगा लो या आर एच एस भी लग सकता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो आर जो है इसका जो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस हो गया यानी कि कर्ण हो गया, समकोण कर्ण भुजा नियम की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ओ ई एम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एफ एम के। ठीक है, आगे बात समझ में, ये हो गया एक दूसरे के सर्वांगसम। अब ये जो दोनों सर्वांगसम हुए हैं, तो अब एक बात बताओ, सर्वांगसम भुजाओं की संगत भुजाएं बराबर, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो ई एम जो होगा, ई एम देखो ई एम, तो इधर से कौन सा लेंगे, एफ एम, ई एम बराबर होगा एफ एम के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ई एम इज इक्वल टू एफ एम। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस इन ट्राइंगल्स को हमने सर्वांगसम प्रूव किया है, ई एम इज इक्वल टू एफ एम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया। अब हम जानते हैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, बोलो गिवन है ये, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी है या नहीं, दोनों जीवाएं बराबर दे रखी है भाई सवाल में, है ना। और हम जानते हैं कि जब केंद्र से लंब डाला जाता है तो लंब जो है जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि ए ई बराबर होगा ए बी के। होगा कि नहीं होगा, ए ई जो होगा वो 1/2 ऑफ ए बी का आधा होगा कि नहीं होगा, ए ई जो है ए बी का आधा होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही इसमें ए ई है तो इसमें क्या है, सी एफ, जो सी एफ है वो आधा होगा किसका, सी डी का। और ए बी और सी डी इक्वल है तो ये पूरा पोर्शन इक्वल हो गया। सो ए ई इक्वल आ गया सी एफ के, ए ई और सी एफ इक्वल हो गए। ठीक है, ए ई एंड सी एफ इक्वल। ये हमने जो ये इक्वेशन निकाले थे, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया। आप जोड़ करके देखोगे तो LHS में LHS जुड़ता है, RHS में RHS जुड़ता है, EM और AE, EM और AE अगर इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, AM।
बराबर CF और FM, देख लो CF और FM इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा CM। ये चीज़ आ गई निकल के, हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो AM = CM आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो जो दूसरा वाला पार्ट है इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको करना है बस इसी प्रकार लिख के, जो दूसरा पोर्शन है MB = MD, इसे नोट लिख दो, हो गया आपका प्रूफ। सो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 2-3 बार करोगे तो रूटीन में भी आ जाएगा, फिर कभी भी देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की वीडियो में हम इन 2 सवालों को ही करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े सवाल हैं, और 2 जो हैं वो भी थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।